कल एक पोस्टर विमोचन हुआ था, एक नामकरण हुआ था आपके नाम से, झील स्टेडियम को झील घोषित किया गया था। ऐसी नामकरण से कुछ नहीं होता है। सुजानगढ़ में बहुत सी, जैसे चापटिया झील है, चापटिया तलाई है, दुलिया तलाई है, बहुत सी नाम की तलाइयाँ होती है, नदियाँ होती है, झीलें होती है, उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको चिंता होती तो इन लोगों के बीच आते हैं। उन्हीं के वार्ड में चापटिया शमशान और कब्रिस्तान है, उन्होंने एक बार भी जाके वहाँ सुध ली क्या? एक बात बताओ, अभी बारिश में कौन सी प्रतियोगिता हो रही है? डीजल पंप किस तो घंटा में खत्म करे और तुम तो ज्ञान खो गई हो। पहले वो ऐसा ही फोन कर के डीजल भेज दे रहा है। और इस सरपंच को भी मैं बोलना चाहती हूँ, जिस तरह से तू अपने वोटर्स को ये कहता है कि सुजानगढ़ का पानी आता है, हाँ, पानी का कोई रास्ता नहीं होता है, कोई जिला नहीं होता है। राजस्थान सरकार से और यहाँ जो जनप्रतिनिधि जो बारिश के टाइम राजनीति करते हैं, उनकी सरकार है, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सुजानगढ़ के लिए जो ड्रेनेज अटका पड़ा है उसके लिए आप बजट मांगे, वो काम। पानी भर रहा है तो हमने यहाँ पे पीटीओ लगाए हैं। आगे वहाँ पे जो पानी भर रहा है वहाँ 2 डीजल पंप चल रहे हैं। 3-4 दिनों से जब से ये पंप और मोटर पंप चल रहे हैं, जहाँ पानी का जो लेवल भी कम हुआ है, गौशाला के पास में हमने पंप सेट लगाया है। चापटिया तलई कब्रिस्तान अपन अभी जाकर आए, आप लोगों ने देखा है, वहाँ पर भी पंप सेट लग रहे हैं। इतनी बारिश में ही प्रशासन के हाथ पांव फुलवा दिए हैं और पूरी जिद्दोजहद इसके लिए की जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं एक खबर और आई है कल ही कि वन विभाग के द्वारा जो तलाई में जो ठरडे का जो ताल है उसमें पानी फेंका जा रहा है गेनानी का, ताकि गेनानी खाली होती रहे, और गेनानी जो है वो बाजार का पानी लेती है, तो वहाँ से पानी रुकवा दिया गया है वन विभाग की टीम के द्वारा। तो सोचिए अब अगर बरसात आएगी तो यानी कि फिर बाजार में और सुजानगढ़ में फिर क्या हालत होगी। नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सुजानगढ़ की गलियों से आपका हार्दिक स्वागत। मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। सुजानगढ़ में जो अच्छी बरसात हुई है उसके बाद में जो परिस्थितियां पैदा हुई, हमने KDH राजस्थान के माध्यम से अनेक कार्यक्रम लोगों तक पहुंचाए, प्रशासन तक पहुंचाए कि किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में पानी इकट्ठा हो रहा है और बड़ी भारी परेशानी यहाँ पर हो रही है। उसके बाद सभापति नीलोफर गौरी है, प्रशासन यहाँ पर नगर परिषद का पहुँचा है और यहाँ पर दौरा किया जा रहा है, मौका मुआयना किया जा रहा है कि पानी यहाँ से निकासी हो पाए। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे ये दृश्य जिसका हमने पहले भी कार्यक्रम बनाया, ये कब्रिस्तान का दृश्य है, जो कब्रिस्तान पानी में डूबा हुआ था, यहाँ से पानी निकासी की जा रही है। यहाँ पर ये ट्रैक्टर वाली, जिसे हम ZPTO वगैरह भी कहते हैं, और ये वो रोड है भोजलाई चौराहे से भोजलाई बास को जाने वाली, उस रोड पर भी देख सकते हैं कि पानी जो इकट्ठा है वहाँ पर पानी निकालने की तैयारी हो रही है। आज जगह जगह दौरा यहाँ पर सभापति नीलोफर गौरी कर रही हैं। देखते हैं कि इस दौरे के बाद में क्या कुछ हल सुजानगढ़ की इस पानी निकासी, जल निकासी और इस जल भराव की हो रही इस भारी समस्या से कितना राहत लोगों को मिल पाती है। और सभापति नीलोफर जी गौरी यहाँ पर पहुँचे हैं, मौका मुआयना किया जा रहा है। कब्रिस्तान के सामने का दृश्य है यहाँ पर। यहाँ के पार्षद इकबाल जी और साथ में जावेद जी पार्षदगण मौजूद हैं। पूरी परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली जा रही है। परिस्थितियों का जायजा लिया जा रहा है, जानकारी ली जा रही है। नहीं, इसका तो इशू नहीं है, बट उस वाले का ज्यादा है, उस वाले को आप प्रॉपर मैंने उन्हीं को बोल दिया है कि डीजल के ऊपर भेजा था। ये देखिए टूटी हुई दीवार, जहाँ से पानी जो है शमशान और कब्रिस्तान दोनों जगह पे पहुँच रहा है। सरपंच दियो मंदिर बहु उठा ले दियो जने करे कई क्या नहीं जो हमारे कोई गारंटी कोई सुजानगढ़ को पानी है, सुजानगढ़ का हम जाओ। इतना परेशान हो रहा, इतना परेशान, रात रात सो भी नहीं डेंगू मलेरिया होगी। बट अगला पूरा रात को आए थे, उधर देखा पूरा ही बैठ गया। अभी रो बेचारो को बनी इनको चंदो कर तेल हम चिढ़ा दिया मकान में। अभी रो मकान पूरा लारू फाट गयो, चिढ़ा रहो पूरा ही फाट गयो, लारू पानी जार। जमालपुरा रहमत नगर के क्षेत्र में जहाँ पर जल भराव हो रखा है, उसमें भी दौरा किया जा रहा है।
विंसेंटो कर दिया वो पूरे मकान पे क्या दिखाई क्या कि थे जंगल का महीना आर बच्चा वो पीटू लगा ये यहाँ से पानी निकाला जा रहा है। हम कटु वाली जमीन ले ले जू ये देखिए यहाँ से पानी निकाला जा रहा है। कोई ना पीछे लाग दे पानी पूरा चांद बास को नड़िए बास को पूरे गांव को पानी ओठी ना रही है। अब सरपंच वहां पर सामने ध्यान वो सरपंच करे राजनीति सही पूछो जो तो सरपंच पूरे प्रशासन सामने बात की कि मैं 2 पीढ़ी हमारी तरफ से बेच हूँ। प्रशासन कहना के बावजूद वो वापस रिटर्न भिजवा दिया। हमारी बात सुनो, अब सुनो और जो पंप डाला है ना, जितना भी सुनो हमारी बात, लगा रही है बारिश आ जाएगी और लगा सुजानगढ़ तो पानी आ रहा है। वो काई क्या मांगता है रुकाई कोनी बटी ना काई करू अरे बहुत ठीक बात है। सुनो मांगा राशन कार्ड बटी ना आज स्थिति है मतलब थोड़ी होता है आज नगर पर आप हम कर रहे हैं सुजानगढ़ में पंप लगा के रहे सुजानगढ़ पानी आ रहा है सिर्फ ई मोल लगा मैडम। और ये देखिए जो जमालपुरा रहमत नगर में जो पानी इकट्ठा हो रखा है, पूरी गैनाड़ी बन रखी है जहाँ से पानी को अब निकाला जा रहा है। और यहाँ पर भी ये देखिए ये पीटीओ लगाया हुआ है, ट्रैक्टर यहाँ पर खड़ा है और पानी को लगातार यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से पानी यहाँ पर भरा हुआ है। सुजानगढ़ में अच्छी बारिश हुई, अच्छी बारिश के बाद में जिस तरह की परिस्थितियाँ, जिस तरह की तस्वीरें पूरे सुजानगढ़ में जगह जगह से सामने आई है, चाहे वो जमालपुरा रहमत नगर हो, चाहे वो कब्रिस्तान शमशान घाट, भोजलाई चौराहा, चापड़िया तलाई या स्टेडियम, अलग अलग ऐसे बहुत सारी जगह हैं, चाहे वाल्मीकि बस्ती है, जहाँ पर जल भराव की ज़ोरदार समस्या हुई। और उस समस्या को लेकर हमने भी लगातार कवरेज प्रशासन और जनता तक पहुँचाने की कोशिश की। क्या कुछ इस पर कार्रवाई हो पाई है? सभापति नीलोफर जी गोरी हैं जो अब दौरे पर हैं और जगह जगह घूम भी रही हैं और किस तरह से राहत लोगों को मिल पा रही है उसका जायज़ा वो ले रही हैं। सभापति जी, किस तरह का एक परिस्थितियां जो उपजी, तस्वीरें जो सामने आई, हमने भी लगातार उसको कवर किया, तो कितनी राहत दे पा रहे हैं आप लोगों को? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार सुजानगढ़ में और पूरे राजस्थान की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। सुजानगढ़ में लगातार 8-9 दिन तक बरसना, मतलब ये काफ़ी लंबे समय बाद अपन को देखने को मिला है। हमेशा बारिश आती है तो 2-4 दिन में बंद होती है, फिर आती है, लेकिन इस बार कंटिन्यू बारिश की वजह से शहर के कुछ इलाकों में, अपन बात करें जमालपुरा की बात करें, अपन भोजलाई बाग, चापटिया तलाई, कब्रिस्तान की बात करें, शमशान की बात करें, वाल्मीकि बस्ती की बात करें, होली दौरा का कुछ एरिया है, गौशाला के पास का एरिया है, बाज़ार का है, इन इलाकों में पानी भराव की समस्या रही। लेकिन जिस तरह से जब पहली बारिश हुई तो नगर परिषद द्वारा जितने भी पंप सेट जो मोटरें हैं वो प्रॉपर रूप से चल रही थी और तलाइयाँ खाली थी, तो पानी का भराव नहीं हुआ था। लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से तलाइयों का पानी नहीं टूटा जो सड़कों पर आया। और जिस तरह से जो भी जहाँ पर भी क्षेत्र में जिस तरह से बारिश हुई है, नगर परिषद प्रशासन मुस्तैद के साथ वहाँ खड़ा था। हमने जहाँ तक कि बाहर से भी हमें डीजल पंप, पीटीओ मंगाने पड़े, हमने पूरी व्यवस्था दी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जमालपुरा के क्षेत्रवासियों की जो पीड़ा थी, वास्तव में इनकी जायज़ मांग थी। इस इलाके में मैं रात को भी खुद आई थी, एक निरीक्षण भी किया था मेरे द्वारा। कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, हमने वहाँ पे फूड के पैकेट भी रात को वितरित किए हैं। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, इनकी पीड़ा को समझे। और इस सरपंच को भी मैं बोलना चाहती हूँ, जिस तरह से तू अपने वोटर्स को ये कहता है कि सुजानगढ़ का पानी आता है, हाँ, पानी का कोई रास्ता नहीं होता है, कोई जिला नहीं होता है, पानी जहाँ बहाव होगा वो जाएगा। लेकिन नगर परिषद द्वारा जिस तरह से यहाँ डीजल पंप लगाकर, पीटीओ लगाकर हमने यहाँ पे पंप सेट बना रखे हैं, और भी हमें संसाधन की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ लगाएंगे, और हम हमारी जो भी नगर परिषद से जो भी सुविधा है जहाँ दे सकते देंगे। लेकिन सरपंच की भी ये जिम्मेवारी होती है कि मेरे वोटर्स को यहाँ पे पंप लगे। एक पंप सेट अभी यहाँ की जो महिला द्वारा बताया गया कि वो पंप लगाए, वापस उठा के लेके गया। ऐसे जनप्रतिनिधि को अपने वोटर्स वोट को लेने के बाद ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से कुछ लोग राजनीति करते हैं कि भाई स्टेडियम में पानी भर गया है, वो पानी भर गया है, तो हमारी प्रायोरिटी स्टेडियम में अभी कौन प्रतियोगिता हो रही है, कौन सी प्रतियोगिता हो रही है, ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो 2 वक्त की रोटी के लिए घर से बाहर नहीं निकल रहा है, हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वहाँ पर संसाधन पहुँचाए, वहाँ पानी की निकासी की जाए। जिस तरह से जमालपुरा के एरिया, होली दौरा का, आप अभी हमारे साथ गए, कब्रिस्तान और शमशान की हालत देखिए, वहाँ पानी का भराव है। वहाँ पर हमने
चापटिया तलाई में 2-2 मोटर लग रही है, फिर भी हमने वहाँ पे डीजल पंप और पीटीओ एक्स्ट्रा लगाए क्योंकि बारिश ज़्यादा थी, इसलिए हमें ये एक्स्ट्रा लगाकर पानी की निकासी करने का नगर परिषद पूरी तरह से काम कर रही है। हमारे कर्मचारी रात दिन काम कर रहे हैं। आप भली रात को भी निरीक्षण करना, आपको हर पंप सेट पे डीजल पंप वाला, मोटर ऑपरेटर वाला, पीटीओ वाला कोई ना कोई आपको कर्मचारी वहाँ पे मौके पे मिलेगा। बिल्कुल। अगर हम रहमत नगर जमालपुरा की बात करें तो यहाँ पर एक आप जो कह रहे हैं जिस तरह की 2 ज़िलों की सीमाओं में ये बस्ती उलझ करके रह गई है, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि हम ये वोटर्स तो लगभग आपके 10 नंबर वार्ड के हैं, भले ही वो रहते हैं यहाँ पर हैं, लेकिन वोटर्स तो वो नगर परिषद के ही हैं सर। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वोटर्स नगर परिषद के भी हैं, सारे वोटर्स इस वार्ड के नहीं है, कुछ वोटर्स जो पंचायत में भी जाते हैं, लेकिन हमें वोटर्स कहीं कर भी हो, अगर सुजानगढ़ क्षेत्र का पानी आ रहा है तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि यहाँ पे समस्या का समाधान करें। मैं वही कह रही हूँ, जिस तरह से यहाँ घर डूब रहे हैं, हमें जब पता चला, हमारी बहनों द्वारा, हमारी माताएं द्वारा जब प्रदर्शन किया गया, हमने तुरंत प्रभाव से यहाँ पर मोटर पंप, डीजल, आप इनसे भी पूछिए, जब से ये आए हम मोटर पंप, डीजल पंप सब सेट लगाए हुए हैं। 2 दिन से बारिश कल नहीं हुई थी, आज नहीं हुई थी, यहाँ पे फ़र्क भी पड़ा है, डाउन भी हुआ है पानी, लेकिन इनकी जो भी वाजिब मांग है हम उनको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर बारिश और होगी, जब इनको प्रॉब्लम होगी तो हम और संसाधन बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हम इन संसाधनों से ही काम कर सकते हैं, क्योंकि सुजानगढ़ कटोरीनुमा है, हर एक क्षेत्र में पानी भरता है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि पिछली सरकार में हमारा ड्रेनेज 25 करोड़ रुपये का पास हुआ था, लेकिन उस टाइम टेंडर लगे थे, बट वहाँ पे क्या हुआ था कि गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। इन गवर्नमेंट में भी 2 बार टेंडर लगाया है, लेकिन वो अभी तक टेंडर अटका हुआ है। तो मैं राजस्थान सरकार से और यहाँ जो जनप्रतिनिधि जो बारिश के टाइम राजनीति करते हैं, उनकी सरकार है, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सुजानगढ़ के लिए जो ड्रेनेज अटका पड़ा है उसके लिए आप बजट मांगे, वो काम कराएं ताकि सुजानगढ़ की जनता को राहत मिले, ना यहाँ तक कि नहीं कि राजनीति करें। बिल्कुल। कल एक पोस्टर विमोचन हुआ था, एक नामकरण हुआ था, आपके नाम से झील स्टेडियम को झील घोषित किया गया था। ऐसी नामकरण से कुछ नहीं होता है। सुजानगढ़ में बहुत सी, जैसे चापटिया झील है, चापटिया तलाई है, दुलिया तलाई है, बहुत सी नाम की तलाइयाँ होती है, नदियाँ होती है, झीलें होती है, उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको चिंता होती तो इन लोगों के बीच आते हैं। उन्हीं के वार्ड में चापटिया शमशान और कब्रिस्तान है, उन्होंने एक बार भी जाके वहाँ सुध ली क्या? सिर्फ उनको उनको सिर्फ एक पॉलिटिक्स, उनको और उनके सिवा कुछ आता नहीं है। एक बात बताओ, अभी बारिश में कौन सी प्रतियोगिता हो रही है? पहली प्रायोरिटी इन लोगों के लिए है या वो उस खाली मैदान को निकालने के लिए है? तो हमारी तो पहली प्रायोरिटी है, जहाँ घर डूब रहे हैं, जो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो शमशान और कब्रिस्तान की हालत हो रखी है, जो निचले इलाकों में पानी भर रखा है, लोगों के घर टूटने की स्थिति में आ गए, सुजानगढ़ नगर परिषद वहाँ सबसे पहले पहुँचेगा और उनके जितने भी जल संसाधन है वो वहाँ लगाएगा। जैसे क्या व्यवस्था आपने की? अगर जमालपुरा की, यहाँ रहमत नगर की बात करें तो आपने कितने पीटीओ या कितने पंप यहाँ पर लगाए? मैं आपको बताना चाहती हूँ, जमालपुरा में पहले हमने एक पुराना पंप हाउस जो 5 नंबर फाटक पे लग रहा है, फिर हमने एक यहाँ पंप हाउस नया बनाया है नगर परिषद की ओर से। और जो नाला टूटने की वजह से इनका जो पानी यहाँ बस्ती में आने का जो मेन वजह यही रही है, उस नाले का हमने 19 लाख रुपए की लागत से टेंडर कर दिया था, उसका वर्क ऑर्डर भी दे चुके हैं, बट बारिश की वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू नहीं किया। आप भी जानते हो बारिश में काम नहीं होता है। वो नाले का निर्माण भी हो जाएगा और जो हमारा पंप सेट अभी जो नया बना है यहाँ पे, वो नया पूरा बना हुआ है, वहाँ ऑपरेटर की कुछ भी कमी रही है, वो नहीं चला रहा है, फिर भी हमने वहाँ पे एक कैमरा भी लगाया है ताकि वहाँ की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके। साथ ही इन लोगों की जो मांग थी, जिन इलाकों को चिन्हित आपने किया और क्या क्या किया वही जानना चाह रहा हूँ। हाँ, इन लोगों की जो मांग थी कि भाई यहाँ पे हमारे घर के पीछे पानी भर रहा है, तो हमने यहाँ पे पीटीओ लगाए हैं। आगे वहाँ पे जो पानी भर रहा है, वहाँ 2 डीजल पंप चल रहे हैं। 3-4 दिनों से जब से ये पंप और मोटर पंप चल रहे हैं, जहाँ पानी का जो लेवल भी कम हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा पानी था दोनों साइड में, पानी का लेवल भी कम हुआ है। और दूसरी बात, होली दौरा में बहुत ज़्यादा गेमखानी गेस्ट हाउस और अंबेडकर भवन के आसपास की काफ़ी बस्ती डूब चुकी थी, वहाँ पर हमने 2 पीटीओ लगा कर 3-4 दिन में पानी की निकासी करी है। गौशाला के पास में हमने पंप सेट लगाया है। चापटिया तलाई कब्रिस्तान अपन अभी जाकर आए, आप लोगों ने देखा है, वहाँ पर भी पंप सेट लग रहे हैं, प्रॉपर व्यवस्था की जा रही है। और गेनानी में जो मोटरें हैं जो प्रॉपर तरीके से दिन रात चलती है ताकि बाज़ार में व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन बारिश कंटिन्यू आती है। पहले आप लोगों ने देखा होगा 4-4, 5-5 दिन तक पानी नहीं जाता था, बाज़ार में पड़ा रहता था, लेकिन अब 10-12 घंटे तक सीमित हो गया है। बारिश आती है, आज बारिश आई तो कल सुबह तक पानी निकल जाएगा। इसी तरह हमने जहाँ जहाँ निचले इलाकों में पानी भरता है,
हमारी वहाँ पर प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग भी हो रही है और सारे पंप सेट प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारे पास संसाधन है, क्योंकि सुजानगढ़ बढ़ गया है, इन संसाधनों से अपन पानी निकाल सकते हैं। और जब एकदम पानी ना रहे, बड़े शहरों जैसे बारिश आती है, पानी निकल जाता है, तो वो ड्रेनेज से ही संभव होगा। तो मैं तो सरकार से ही मांग करती हूँ कि यहाँ जल्दी से जल्दी ड्रेनेज का जो टेंडर पास हो रखा है, अटका पड़ा है, उस टेंडर को आप वर्क ऑर्डर देके हमारे सुजानगढ़ वासियों को राहत प्रदान करें, ताकि इनको बारिश में जो जल भराव की स्थिति है वो देखने को ना मिले। अभी जो बारिश हुई है, इतनी बारिश में ही प्रशासन के हाथ पांव फुलवा दिए हैं और पूरी जिद्दोजहद इसके लिए की जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं एक खबर और आई है कल ही कि वन विभाग के द्वारा जो तलाई में जो ठरडे का जो ताल है उसमें पानी फेंका जा रहा है गेनानी का, ताकि गेनानी खाली होती रहे, और गेनानी जो है वो बाजार का पानी लेती है। तो वहाँ से पानी रुकवा दिया गया है वन विभाग की टीम के द्वारा, नगर परिषद में बातचीत हुई है। तो अब वो पानी भी वहाँ नहीं जाएगा। अगर तो सोचिए, अब अगर बरसात आएगी तो यानी कि फिर बाजार में और सुजानगढ़ में फिर क्या हालत होगी। नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पानी कोई आज से तो जा रहा नहीं है ताल में। ताल में हमेशा से बरसों पहले से अब रुका दिया पानी वहाँ जाता है। उन्होंने वन विभाग का जो मैटर था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो आ गया है। हाँ, तो फॉरेस्ट उनकी में ले लिया वजह से उन्होंने पानी को रोक दिया है, लेकिन कुछ ही देर के लिए वो रोका गया था। हमारी कलेक्टर साहब से, एडीएम साहब से, एसडीएम साहब से वार्तालाप के बाद उन्होंने तुरंत वापस मोटर पंप चालू करवा दिए गए हैं। और उनसे जो हमारी वार्तालाप है, आज हमारे आयुक्त महोदय आए हैं, उनसे जो भी हमारा ऑफिशियली जो भी बात है हम उनसे वार्तालाप करेंगे, और जो भी हमें डिसीजन लेना होगा या उनका जो डिसीजन होगा, हम अब बात वार्तालाप करने के बाद हमें पता चलेगा। सर, हम सभापति जी को कहना चाहते हैं कि आप हमें आ रहे संभाल रहे, कोई इसी बात नहीं, आप 5 दिनों से आ जाइए इस मोहल्ले में अंदर। और सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, ये पानी आ रहा है, गंदे नाले का आ रहा है, कोई ऐसा तो नहीं, साफ़ सुथरा पानी आ रहा है। और हमसे हमारी दिक्कत ये आ जाती है, हर साल पानी बेला होता है, हम धरना देते हैं। आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया, पहले ये बता दीजिए कि ये किया हमने। 5 सालों से, 10 सालों से, 15 साल, हर साल पानी आता है। आपने समस्या बताई चापटिया तलाई की, गेलानी की समस्या बताई। जैसे इधर जल भराव करने की व्यवस्था तो है ना, इधर जल भराव की व्यवस्था कहाँ पे है? और जो ये बंदा आपने ठेका दिया हो इनको कि भाई ये पंप लगाया हुआ बड़ा वाला, और पानी उधर फेंक रहा है, वो आपने जैसे लाइट चली गई फिर दिक्कत हो जाती है, पानी बेला होता है वो इधर आता है। और जैसे कोई मोटर में प्रॉब्लम हो गई तो इधर आता है। गेलानी में पानी बेला होने जैसे टूट गया और मोटर प्रॉब्लम हो रखी है, तो वो क्या करेगा, मोटर से करेगा, वहाँ पे जमा हो जाएगा। ड्रेनेज होने से जो नाला आ रहा है ना, नगर परिषद की जमीन भी तो होनी चाहिए ना, इधर नगर परिषद की जमीन होनी चाहिए ना। तो कैसे होगी, ये क्षेत्र ही अपना नहीं है ना। क्षेत्र नहीं है तो पानी इधर कैसे क्यों दे रहे हो आप, पहले बता दो। क्षेत्र सुजानगढ़ में रखो, पानी इधर है सुजानगढ़ में, इसलिए तो मैंने बोला है कि ड्रेनेज होगी तो ये पानी इधर ना, मेरी बात सुनो। ड्रेनेज होने से एक्चुअल में हमारी पूरी डीपीआर बनी हुई है, ड्रेनेज में पानी इधर ना जाके तलाइयों में जाके, और उसका जो भी ट्रीटमेंट प्लांट जो भी है वो वैसे होगा। यहाँ पानी आना इस साइड, जैसे हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन वो ड्रेनेज पास होने में 2 साल लग सकते, 5 साल लग, 1 साल लग सकते हो चुका है, उसका टेंडर भी लग चुका है। मैं सरकार से यही निवेदन कर रही हूँ कि जल्द ही जल्द उसका वर्क ऑर्डर देके काम शुरू करें। तो जैसे मेरी बात सुनिए, हमने धरना दिया था, वो आप सबको पता है, और हमको ये सब बताया गया था कि वहाँ गोलाई पे 5 नंबर फाटक के ऊपर पंप लगाया जाएगा और 30% पानी उधर फेंका जाएगा, और दूसरे दिन ही वो हटा लिया गया। इससे हम नगर परिषद को क्या समझे, पहले ये बता दीजिए। वो हटाया क्या है वो हम चेक कर लेंगे।